मैं डॉक्टर सुशील कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 से जो प्रश्न लिया हूं वह प्रश्न 5वां है। डिफरेंशिएट मोनोसियस प्लांट्स एंड डाइसियस प्लांट्स। मोनोसियस प्लांट्स और डाइसियस प्लांट्स में क्या अंतर है? तो पहले ये समझें कि मोनोसियस क्या है। मोनोसियस द्विलिंगी पौधा को कहते हैं या द्विलिंगी जीव को कहते हैं। ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स having the male and female reproductive organs in separate flowers on the same plant। इसमें कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेपरेट फ्लावर्स में होना चाहिए, अलग अलग फूल में होना चाहिए, अलग अलग फ्लावर में होना चाहिए, लेकिन प्लांट जो है सेम प्लांट होना चाहिए। यदि हम एनिमल के केस में लेते हैं तो कुछ एनिमल्स और जो लोअर प्लांट्स हैं जिसका एग्जाम्पल है मेज, मक्का, यह एक प्रमुख एग्जाम्पल है मोनोसियस प्लांट्स का। तो जिसमें ये दोनों मेल और फीमेल फ्लावर हो तो उसको हम मोनोसियस कहेंगे। प्लांट एक ही होगा। जैसे मकई में देखते हैं कि ऊपर में पौधे के सबसे ऊपरी भाग में जो धनवाल होता है, धान के बाल की तरह होता है, जिसको टसल बोलते हैं, ये मेल पार्ट होता है। और इसके बाद हम देखें डाइसियस एक लिंगी होता है, एक लिंगी स्त्री कहलाता है। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेपरेट प्लांट्स में, अलग अलग पौधों में या अलग अलग एनिमल में होता है, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण पपाया, पपीता है। अब यहाँ जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट मोनोसियस प्लांट्स एंड डाइसियस प्लांट्स, उसका आंसर देखें। डिफरेंसेस बिटवीन मोनोसियस एंड डाइसियस प्लांट्स पहले लिख देंगे। सीरियल नंबर का कॉलम मोनोसियस प्लांट्स का कॉलम और डाइसियस प्लांट्स का कॉलम बना लेंगे। इसमें जो पहला अंतर है उसको देखें। बोथ मेल एंड फीमेल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अकर इन द सेम प्लांट। मेल और फीमेल दोनों तरह का जो फ्लावर होगा वो एक ही पौधे में पाया जाएगा। डाइसियस प्लांट्स में देखें, जो पहला पॉइंट है, बोथ मेल एंड फीमेल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अकर इन द डिफरेंट प्लांट्स। इसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होगा वो अलग अलग प्लांट्स में पाया जाएगा। दूसरा अंतर देखें, मोनोसियस प्लांट्स में इट प्रिवेंट्स ऑटोगोमी, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। इसमें फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का होता है, जो एक ही इंडिविजुअल से प्राप्त होता है, एक ही प्लांट से प्राप्त होता है, एक ही इंडिविजुअल से प्राप्त होता है, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी।
जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेज, मक्का, जिसका ऊपरी भाग जो धान के बाल की तरह दिखता है, टसल होता है, और एक बाल होता है जिसमें मक्का होता है। तो जो टसल है, ऊपरी भाग है सबसे धान के बाल की तरह, जो गुच्छा के रूप में रहता है, गुच्छा भी इसको कहते हैं, वो मेल पार्ट है, जबकि जो बाल होता है वो फीमेल पार्ट है। और प्लांट एक ही होता है, एक ही मक्का के पेड़ में, एक ही मकई के पेड़ में ये दोनों चीज़ पाया जाता है। दूसरे तरफ हम देखें डायसियस का, इट प्रिवेंट्स ऑटोगोमी एंड गिटोनोगेमी। इसमें ऑटोगोमी भी रुक जाता है, और इस यानी ऑटोगोमी को भी रोकता है और गिटोनोगोमी को भी रोकता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर का, वो पॉलन ग्रेन्स जो प्राप्त किए जाते हैं वो दूसरे किसी फ्लावर का, यानी प्लांट एक ही है, फूल अलग अलग है, मेल और फीमेल। तो एक फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल फ्लावर होता है, वो उसी प्लांट के दूसरे मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स प्राप्त करते हैं। प्लांट एक ही होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पपाया, पपीता। मेज प्लांट को हम फिगर के माध्यम से देखें। यह जो मेज प्लांट है ऊपर में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, मेल फ्लावर, द टसल प्रोड्यूसेस द पॉलन, और नीचे जो बाल है फीमेल फ्लावर, द ईयर प्रोड्यूसेस द सीड। ये मेज प्लांट के माध्यम से हम देख रहे हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। अब हम देखें फीमेल पपाया प्लांट। ये पपाया, पपीता के प्लांट को दिखाया गया है इसमें। ये फीमेल प्लांट है पपाया का, इसमें फल लगता है। इसके बाद यह जो प्लांट है पपाया का, ये मेल प्लांट है, इसमें इस तरह का फूल लगता है। तो इस आधार पर हम मेज का एग्जाम्पल और पपाया का एग्जाम्पल को आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज से आप क्या समझते हैं और रिप्रोडक्टिव फेज से आप क्या समझते हैं। जुवेनाइल फेज, इसको किशोरावस्था फेज कहा जाता है। किशोर अवस्था जुवेनाइल फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो जनन अवस्था होता है। इसका आंसर देखें, जुवेनाइल फेज इट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज। यह रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का अवस्था होता है, इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट अकर्स बिटवीन इट्स बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसका जो समय होता है वो जन्म से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो समय होता है वो जो जुवेनाइल फेज के अंतर्गत है। जो ह्यूमन के केस में 12-14 साल की जो अवस्था होती है वो जुवेनाइल फेज के अंतर्गत ही आता है। अब देखें रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जनन अवस्था है। इट इज द फेज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस। यह वह अवस्था होता है जब यंग वंस
को जन्म देने में सक्षम होता है। यह अवस्था रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है, चाहे वह प्लांट का हो या एनिमल का हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।